हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं अंकित चंद्रा आज भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री रह चुके सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करने आया हूँ। आज हम जानेंगे उनकी जीवनी के बारे में। आज हम जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से ऐसे कार्य किए जो हमारे लिए प्रेरणादायक है। बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर हैं जो आज भी उनकी सोच को अपनी प्रेरणा मानते हैं। जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को, बहुत सारे राजेशाही राज्यों को ज्यों के त्यों छोड़ दिया था, क्योंकि तभी वो सब राज्य अंग्रेज के कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे राज्यों को भारत देश से जोड़ के रखा और द यूनियन ऑफ इंडिया से भारत को नवाजा। उनकी इसी महत्वता के कारण भारत में उन्हें लौह पुरुष से जाना जाता है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे आंदोलन किए। आज हम जानेंगे उनकी सारी जीवनी के बारे में कि उन्होंने कहाँ से पढ़ाई शुरू की, कैसे उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली, और हर वो चीज़ों के बारे में कि कैसे उन्होंने आंदोलन किया और कैसे उन्हें सरदार की उपलब्धि प्राप्त हुई। और 2018 में उनके जन्मदिन के अवसर पे स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति है, वो उनके नाम पे बनाया गया। हम हर वो चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो जुड़े और सबसे सीनियर लीडर होने के बावजूद भी वो जब देश आज़ाद हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए और उन्हें प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। आखिर किन किन रीजनों की वजह से ये सब हुआ, हम हर वो चीज़ों के बारे में जानेंगे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो आपको पूछना हो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर लोग उनकी महत्वता को समझ सकें। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1975 में हुआ। ये गुजरात के खेड़ा जिले में नदियाद कस्बे में इनका जन्म हुआ। ये ब्रिटिश हुकूमत के समय ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। इनके पिता का नाम था जावर भाई पटेल, इनकी माता का नाम था लडबा, और इनके 4 भाई थे, सोमा भाई पटेल, नरसिर भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और काशी भाई पटेल। इनकी एक बहन थी, दई बहन। इन्होंने अपनी जो बचपन में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की वो गुजरात से ही की और इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री लंदन से हासिल की। इनकी बहुत ही छोटी उम्र में 16 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ जावर भाई पटेल से, और उसके बाद इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी मनीबेन और एक बेटा दया भाई पटेल। कम उम्र में शादी होने के कारण इन्होंने जो अपनी 10वीं की कक्षा है वो 22 साल की उम्र में कंप्लीट की और इन्होंने अपने बैरिस्टर बनने के सपने को पीछे छोड़ दिया क्योंकि ये आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं थे और इन्होंने अपनी बीवी के साथ गोधरा में रहने लगे। और 1909 में इनकी पत्नी गंभीर कैंसर रूप से पीड़ित हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु होने के बाद ये कुछ दिन शोक में रहे और उसके बाद इन्होंने जो अपने बचपन के बैरिस्टर बनने के सपने को पीछे छोड़ रखा था उनको पूरा करने का सोचा और मिडिल टेम्पल इंस ऑफ कोर्ट लंदन से अपनी लॉ की डिग्री हासिल करने को चले गए और 36 महीने के कोर्स को 30 महीने में कंप्लीट किया और वापस भारत लौट गए और गोधरा में अपनी बैरिस्टर की प्रैक्टिस करने लगे। और बैरिस्टर की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद ही इन्हें भारी किसी रोग का संक्रमण हो गया और वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से और लोग भी संक्रमित हों, तो उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। ये जब इंग्लैंड से भारत लौटे थे तो ये अंग्रेजी शैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इन्होंने कोट पैंट हैट लगाना शुरू कर दिया था और अंग्रेजी भाषाओं में बात करने लगे थे और ये अहमदाबाद के जाने माने वकील बन गए। इन्हें आपराधिक मामलों में केस जीतने में माहिर जाना गया। ये आपराधिक मामले में इन्हें केस सौंपना और केस जीतना इनके लिए आम बात हो गई। लोग जान गए कि ये वकीलों में अव्वल नंबर पे आते हैं अहमदाबाद में। इन्हें राजनीतिक मामलों में या राजनीति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके दोस्त के आग्रह के कारण उन्होंने 1917 में अहमदाबाद से नगर पालिका में खड़े हुए और पूर्ण बहुमत से जीत गए। शुरुआती दिनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के विचारधारणाओं से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ, जो किसानों के लिए गांधी जी ने नील क्रांति चलाई, उस आंदोलन से ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनके फिर इन्हें गांधी जी की विचारधारणाएं पसंद आने लगी। उसके बाद एक बार गुजरात में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा, जो भी किसान थे उनके फसल बर्बाद हो गए, तो वो सब मिलके अपनी कर में छूट की मांग करने लगे अंग्रेजी हुकूमत से और अंग्रेजी हुकूमत उनकी एक भी नहीं सुन रहे थे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे गुटों में बटे हुए किसानों को एकत्रित किया
और उन्हें कहा कि आप सब मिलके एक साथ आग्रह करें तो शायद आपकी करों में छूट मिल सकती है। और उसमें उन्होंने नेतृत्व किया उस आंदोलन का, और वो उनका पहला जन आंदोलन था जिसमें उन्होंने अहिंसापूर्वक उस आंदोलन को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, अंग्रेज़ों से अहिंसापूर्वक लड़ते हुए उस आंदोलन में जीत हासिल की और अंग्रेज़ों से कर में छूट ली। और उनके बाद उनका दूसरा जो आंदोलन था वो था बरदौली आंदोलन। उसमें उन्होंने किसानों को कर से मुक्त कराया और जो भी बहुत सारे लगान वो देते थे उनसे मुक्त कराया, और बहुत सारे किसानों को जेल में बंद कर दिया गया था उन्हें रिहा कराया। बहुत सारे जानवर और ज़मीन अंग्रेज़ों के द्वारा हथिया लिए गए थे उनसे उन्हें मुक्त कराया। और उन्होंने इस आंदोलन में भी अहिंसापूर्वक इस आंदोलन को जीता अंग्रेज़ों से, और इस आंदोलन में भी उन्होंने अहिंसापूर्वक अंग्रेज़ों से जीत हासिल की। इसी में गांधी जी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने लगातार 2 आंदोलन अहिंसापूर्वक जीत हासिल की अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। महिलाओं के पूर्ण बहुमत से उन्हें सरदार की उपलब्धि प्राप्त करवाई और फिर से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जाने गए। और इसके बाद गांधी जी के नक्शे कदम पे चलना उन्हें अच्छा लगने लगा, और फिर गांधी जी और उनमें थोड़ी दोस्ती बढ़ गई। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, उसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने अपने कोट पैंट और जो भी अंग्रेजी वस्त्र था उसे त्यागा और खादी के वस्त्र पहनने लगे। और फिर गांधी जी के नक्शे कदम पे चलना उन्हें सही लगने लगा, और जो भी गांधी जी बोलते थे उसमें वो अपने पूरे सहयोग दिखाते थे, और जो भी उनका आंदोलन होता था उसमें वो अपनी बैरिस्टर की पोस्ट को छोड़ के वो उसमें पूर्ण सहयोग दिखाते थे। और उसके बाद उन्हें 1920 में गुजरात कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। फिर 1922, 1924 और 1927 तीनों बार लगातार जीत हासिल की, और 1945 तक सुशोभित स्थान पे बने रहे। और 1940 में आज़ादी की गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोगों में आक्रोश आ गया था कि अब उन्हें आज़ादी चाहिए, और हर कोने से, भारत के हर कोने से ये आवाज़ उठ रही थी। तो उस समय बहुत सारे लीडर्स को जेल जाना पड़ा था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बहुत बार जेल जा चुके हैं। सन 1940 में जब आज़ादी की गतिविधियां बहुत बढ़ गई थी, भारत के हर कोने से आवाज़ उठ रही थी कि हमें आज़ादी चाहिए, उस समय कई बहुत बड़े बड़े लीडर को जेल जाना पड़ा था, और उसमें कई बार सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जेल में गए हैं। और जिस कारण स्वरूप 1947 में 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री चुना गया। और उस समय जो बड़ा प्रश्न था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो उस समय जो नेहरू जी थे, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय उनकी उम्र 56 साल थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की उम्र 71 साल थी। गांधी जी चाहते थे कि नेहरू जो है वो अध्यक्ष बने कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस में अंदरूनी में बहुत सारे ऐसे नेता थे और हर लोग चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही अध्यक्ष बने, क्योंकि जो अध्यक्ष बनता वही आगे चल के भारत का प्रधानमंत्री बनता और भारत का नेतृत्व करता। तो इसलिए बहुत सारे लीडर चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जिन्ना की जिद थी कि भारत से पाकिस्तान को अलग किया जाए, और उसे अलग करने के लिए, उनसे अच्छे मोल भाव करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही नियुक्त किया गया सारे कांग्रेस के द्वारा। जब इसकी मीटिंग बैठी तो उसमें गांधी जी चाहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उसमें वोटिंग में सारे वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले सिवाय 3, और वो भी 3 वोट नेहरू को नहीं मिले थे। तो उस समय गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि जवाहर, तुम्हारे संदर्भ में किसी ने भी वोट नहीं किया है, तुम इसमें कुछ कहना चाहते हो? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चुप रहे, क्योंकि वो बहुत छोटे भी थे, 56 साल उनकी उम्र थी, तो वो चुप रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने और उन्हें वोट नहीं मिला था, तो वो चुप रहे। फिर सेम प्रश्न सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछा गया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत सीनियर थे और सारे लोग चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने, और जो अध्यक्ष बनता वही भारत का प्रधानमंत्री बनता और भारत का नेतृत्व करता। तो इसलिए, और जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान को भारत से अलग करना चाहते थे, और उससे अच्छे मोल भाव सरदार वल्लभ भाई पटेल कर सकते थे। इसी कारणवश सब चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनाइट रखने में और अहिंसा आंदोलन करने में बहुत ज़्यादा समर्थ थे। तो इसलिए भी बहुत सारे कांग्रेस लीडर, लगभग बहुमत सरदार वल्लभ भाई पटेल के साइड थी। लेकिन फिर भी गांधी जी को कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री
और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री देखना सही लगा। और इसके विस्तार में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्यों गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना सिवाय सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इस वीडियो में मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बायोग्राफी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के गृह मंत्री बने, उसके बाद 562 ऐसी रियासतें थी जो कि अलग अलग रूप में बटी हुई थी। उन सभी को एकत्रित करके भारत से जोड़ने में जो बहुत बड़ा काम किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और सारी रियासतों को भारत से जोड़ा और ये अविश्वसनीय कार्य करके दिखाया। लेकिन कुछ कुछ राज्य अभी भी ऐसे थे जो कि या तो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, या तो कहते थे कि हम पाकिस्तान में जाना है या अपना अलग देश बनाना है। जैसे जम्मू और कश्मीर जो ऊपरी हिस्सा था, उसमें राजा हरि सिंह ने कहा था कि वो अलग रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, जिसका मैंने अपने पीओके के वीडियो में सारा चीज़ बताया है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप पीओके के वीडियो देख लें मेरे चैनल में जाके, कैसे राजा हरि सिंह ने अपने जम्मू कश्मीर को अलग डिमांड किया था। वैसे ही गुजरात के जूनागढ़, जो अभी गुजरात है, वहाँ पे एक जूनागढ़ था, वो चाहता था, वहाँ के जो राजा थे वो चाहते थे पाकिस्तान में मिलना, पर वहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे इंडिया से मिलना। इसलिए वहाँ पे वोटिंग करवा दी गई और सारे लोग के बहुमत से इंडिया में जूनागढ़ को जोड़ा गया और जो वहाँ के राजा थे वो पाकिस्तान भाग गए। और जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी वो हैदराबाद के निज़ाम, वो चाहते थे स्वतंत्र होना, वो चाहते थे किसी भी देश में ना मिलना। और भारत के आज़ाद होने के 1 साल 1 महीने 3 दिन बाद भी भारत का जो निज़ाम था वो भारत में नहीं जुड़ा था। उसके बाद ऑपरेशन पोलो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नियुक्त किया गया और उसी के कारण भारत के निज़ाम को भारत का किया गया। और आपको बता दें कि इस ऑपरेशन पोलो में एक भी लोगों की रक्त नहीं बही। ये इतना पीसफुली हुआ, उसी कारण से, बस इसी कारण से भारत के सारे राज्यों को भारत का करने के कारण भारत का लौह पुरुष से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानने लगा, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इसलिए भी उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे उनकी इतनी बड़ी मूर्ति बनाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे 2018 को, जो विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति है, जिसमें कुल खर्च 2,989 करोड़ रुपए लगे हैं। और इतना विकराल और इतना बड़ा मूर्ति है कि लोग उसे देखने विश्व भर से यहाँ आएंगे और लोगों को उनके बारे में पता चलेगा। और इसलिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में आप लोगों को दिया, जिसके कारण हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी के बारे में समझ सकें और जो भी चीज़ें उनके बारे में हम लोगों को पता है और कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता हों तो हम आज जाने कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए। उनके मरणोपरांत 41 साल बाद उन्हें भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। तो समझ सकते हैं कि कोई इंसान नहीं है, उसके 41 साल बाद भी उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। तो उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से ऐसे कार्य किए उनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। और उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में हार्ट अटैक के कारण हो गई और ऐसे ही उनकी इतनी अच्छी जीवनी खत्म हो गई। पर वो हमारे दिल में, और उनके जो सोच और उनके जो विचार है वो हमारे दिल में आज भी जिंदा है। और हम उनके विचार से अपने देश को कैसे आगे ले जाना है और देश को कैसे जोड़ के रखना है, यूनाइट रखना है, वो आज भी हम उनकी जीवनी से सीख सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये कुछ रही उनके बारे में इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को दिया। अगर कुछ चीज़ें छूट गई हों तो आप लोग मुझसे पूछ लें, मैं आप लोगों को ज़रूर उत्तर दूंगा। और उन्हें क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया, उसके बारे में मैं अगले वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों गांधी जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू सही लगे, क्या रिलेशन था पंडित जवाहरलाल गांधी जी का और क्या रिलेशन था गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और उनके बारे में क्या विचारधारणाएं थी और सीनियर लीडर्स लोगों की। हम हर चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये बायोग्राफी रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल का उनके जन्मदिन का अवसर पे अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करें, और कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। और उनकी जो 182 मीटर की मूर्ति बनाई गई है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाके ज़रूर देखें, आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि विश्व भर से बहुत लोग आते हैं वो मूर्ति देखने। हम लोग भी जाएँ और देखें और उनसे प्रेरणा लें। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए लग्जरियस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।